जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, हिंसा, झूठ, चोरी, कामुक और मांसाहारी मनुष्य ध्यान और योग क्यों नहीं कर सकता है? अगर आपको भी इसके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। अगर आप ध्यान और योग सीखना चाहते हो या भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, क्योंकि ये पाश्विक वृत्तियाँ मनुष्य के चित्त को अशांत कर देती हैं। चित्त अशांत होते ही शरीर में विकृति पैदा हो जाती है। जब आप ध्यान में बैठते हो तो सबसे पहले ये विकृति ही आपके मन में बार बार भ्रमण करती है, जिसके कारण आप विचलित हो जाते हो। अगर मनुष्य में हिंसा रहेगी तो क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा तो चित्त में उथल पुथल होगी। जब चित्त में उथल पुथल होगी तो मन शांत हो जाएगा, और जब मन शांत हो जाएगा तो प्राण शक्ति असंतुलित हो जाएगी। जब प्राण गति असंतुलित हो जाएगी तो मनुष्य ध्यान और योग में कभी भी एकाग्रचित बैठ नहीं सकता। हिंसा और क्रोध चित्त में विकार और आवेश उत्पन्न करती है, जिसके कारण प्राण की गति तेज हो जाती है, जबकि ध्यान में प्राण की गति को लयबद्ध करना होता है। इसलिए ध्यान और योग सीखने के लिए सबसे पहले हिंसा, मारपीट और क्रोध पर नियंत्रण करने का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन आजकल के गुरुओं के पास तो पेशेवर शूटर रहते हैं, चाहे जिसकी हत्या करवा लो। दूसरी चीज है झूठ। झूठ की तासीर हमेशा डर पैदा करने की होती है। अगर आप बार बार झूठ बोलते हो तो बार बार डर पैदा होगा। जब डर पैदा होगा तो चित्त में भी डर उत्पन्न होगा। जब चित्त में डर उत्पन्न होगा तो मन और शरीर भय के आगोश में आ जाता है। जब मन और शरीर भय के साए में आ जाएंगे तो इनको शांत अवस्था में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चित्त, मन और शरीर को एकाग्र करना ही ध्यान की अवस्था होती है। इसलिए झूठ ध्यान और योग में बहुत बड़ी बाधक होती है। इसलिए झूठ ना बोलने का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन आजकल के गुरु तो झूठ के पहाड़ों पर निवास करते हैं। तीसरी चीज है चोरी। चोरी की आदत वाला मनुष्य कभी भी योगी नहीं बन सकता, क्योंकि आंखों के द्वारा मन में जब चोरी के विचार आएंगे तो मन बार बार चोरी की तरफ जाएगा। चोरी की तृष्णा मन को बार बार अपनी तरफ खींचती है, जिसके कारण मन भटकता है और एकाग्र नहीं हो पाता और शरीर बेचैन हो जाता है। इसलिए ध्यान और योग करने में चोरी बाधक होती है। लेकिन आजकल के गुरु सभी इनकम टैक्स की चोरी में और काले धन के व्यापार में लिप्त रहते हैं। चौथा है वासना। वासना आम आदमी के लिए सुख है और योगी और ध्यानी के लिए दुख भी है। कामुकता चित्त और शरीर में विकार पैदा करती है। अगर वासना शरीर और मन पर प्रभावी रहेगी तो शरीर वासना का गुलाम हो जाता है। जब मन और शरीर वासना के गुलाम हो जाते हैं तो ध्यान तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठने की कोशिश करेंगे तो वासना बार बार आपको आघात करेगी, जिसके कारण आपका ध्यान नहीं लग सकता। पांचवा है मांसाहार। ध्यान और योग में शाकाहारी भोजन की आवश्यकता होती है। मांसाहार भोजन चित्त और शरीर में पशुत्व पैदा करता है। मांसाहार से काम, क्रोध, मोह, मद और लालच पैदा होता है। मांसाहार शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। ध्यान और योग के लिए शांति वाला भोजन चाहिए, इसलिए नशा और मांसाहार को त्याग देना चाहिए। अगर आप ध्यान और योग सीखना चाहते हो तो आपको अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और शाकाहार को अपनाना चाहिए। ये दुनिया अगर नरक है तो केवल उनके लिए जो नारायण को भूले हुए हैं। ये दुनिया स्वर्ग अवश्य है, मगर वो भी केवल उनके लिए जिनका प्रभु से प्रेम रूपी संबंध बन चुका है। जिसे प्रभु की सत्ता पर जितना कम विश्वास होगा वो उतना ही दुखी होगा। हमारा सुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, मगर इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितनी सन्मति है। स्वर्ग का अर्थ वो स्थान नहीं जहाँ सब सुख हो, बल्कि वो स्थान है जहाँ सभी खुश रहते हों। भक्ति हमें संपत्ति तो नहीं देती, पर प्रसन्नता जरूर देती है। प्रसन्नता से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं और निराशा से बढ़कर दूसरा कोई नरक भी नहीं। मन में कोई उलझन हो
निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, रोज सुबह शांति से बैठें, श्री जी को अपनी उलझन बताएं, जैसे औरों से राय मांगते हैं ऐसे ही श्री जी से कहें कि मुझे बताइए मेरे लिए क्या सही है। अवश्य ही समाधान मिल जाएगा। लोगों की राय गलत भी हो सकती है, लेकिन श्री जी की राय कभी गलत नहीं हो सकती। भगवान ने नारद जी से कहा, आप भ्रमण करते रहते हो, कोई ऐसी घटना बताओ जिसने आपको असमंजस में डाल दिया हो। नारद जी ने कहा, प्रभु अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी वो नहीं रुका, उल्टे उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर उसे सोने की मोहरों से भरी एक थाली मिल गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया और उसे चोट लग गई। भगवान बताइए ये कौन सा न्याय है। भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, नारद ये सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। अब नारद जी संतुष्ट थे, इसलिए मनुष्यों को सदा अच्छे कर्म में ही प्रवृत्त रहना चाहिए। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। श्री वृंदावन की ब्रज भूमि में रहने वाला चंदन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दिन भर वो ब्रज की रज में लोटपोट होता रहता, अपने सखाओं के साथ अटखेलियां करता, सखाओं के साथ गैया चराने जाता। शाम होने पर यमुना जी में स्नान करके वापस घर आकर माँ बाप के चरण छूकर प्रसाद पाता। यही उसकी दिनचर्या थी। चंदन में धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति सखी भाव जागृत होने लगा। अब वो ठाकुर जी की सखियों की तरह चलता, कभी कभी सर पर चुनरी ओढ़ता और कभी आंखों में काजल लगाता। एक दिन उसके मामा, जो कि बनारस शहर में रहने वाले थे, वो वृंदावन आए। जब उन्होंने चंदन को सखी भाव में देखा तो हैरान होकर चंदन की माँ से बोले कि चंदन तो आपका एक लौता बेटा है, इसको थोड़ा पढ़ा लिखा लो ताकि वो कुछ काबिल बन सके। चंदन के माता पिता उसके मामा की बात सुनकर सोचने लगे कि हाँ, कह तो ये ठीक ही रहा है, और उन्होंने चंदन को उसके मामा के साथ शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। शहर में पहले तो चंदन का मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन वहाँ लग गया और बड़े अच्छे से पढ़ाई करने लगा। चंदन अब बड़ा होने लगा। चंदन चाहे शहर में रहकर वहाँ रच बस गया था, लेकिन उसके अंदर ब्रज रस का रस कूट कूट कर उसके प्रत्येक रोम रोम में बसा हुआ था, जो कि उसको कभी भी ब्रज से दूरी महसूस नहीं कराता था। इसलिए वो अपने आप को वहाँ अकेला नहीं समझता था, क्योंकि वो अपने अंदर ही पूरे आनंद में रहता था। चंदन की कक्षा में एक छात्रा उसकी सखा बन गई, जिसका नाम ललिता था। ललिता के माता पिता का उसके बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था। वो अपने नाना नानी के साथ रहती थी। वो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। चंदन और ललिता की खूब बनती थी। स्कूल खत्म होने पर दोनों इकट्ठे ही आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश हुए। वहाँ पर इकट्ठे पढ़े। चंदन की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी। वो अपने घर वृंदावन धाम जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने ललिता को कहा कि क्या तुम मेरे साथ वृंदावन धाम चलोगी। तो ललिता ने अपने नाना नानी की आज्ञा लेकर चंदन के साथ जाना स्वीकार कर लिया। जब चंदन अपने मामा जी से विदा लेकर वृंदावन धाम पहुंचा तो वृंदावन में कदम रखते ही चंदन के हाव भाव बदल गए। वो तो एकदम से सखी भाव में आ गया। उसकी चाल नर से नारी जैसी हो गई। वो अपनी कमर में हाथ रखकर चलने लगा। अचानक से उसकी चाल में आए परिवर्तन को देखकर ललिता हैरान होकर उसको देखती रही, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। अब चंदन अपने घर पहुंच चुका था। घर जाकर उसने अपने माता पिता के चरण छुए और ललिता के बारे में उनको बताया। ललिता की सुंदरता और सादगी को देखकर चंदन के माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। ललिता को वृंदावन आए हुए काफी दिन हो चुके थे। उसने चंदन से जाने की आज्ञा मांगी तो चंदन ने अचानक से उसको कहा कि क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी। अचानक से ये सुनकर ललिता घबरा और लज्जा सी हो गई और उसने मुस्कुराकर हाँ में हामी भरी। अब उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई, लेकिन ललिता को कभी कभी चंदन का व्यवहार अजीब सा लगता था। चंदन कभी कभी अपनी आंखों में काजल लगाकर, सर पर चुनरी ओढ़कर, कमर पर हाथ रखकर ना जाने कौन सा नृत्य करता रहता और किसी को रिझाता रहता था।
ललिता को ये सब समझ नहीं आता। एक दिन उसने पूछा कि आप कभी कभी ऐसा रूप क्यों धारण कर लेते हो? तो चंदन मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा और तभी उसने मन में कुछ निश्चय किया और कहा कि प्रिय, तुम सुबह तैयार हो जाना, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। ललिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पति की आज्ञा को मानकर वो जल्दी सुबह उठकर तैयार हो गई। चंदन उसको बरसाना धाम ले गया और किशोरी जी के निज महल में जाकर उसने अपने पाँव में घुंघरू बांधकर, आंखों में काजल लगाकर, कमर पर चुंदरी बांधकर नृत्य करना शुरू कर दिया। ललिता उसको देखकर हैरान हो रही थी कि अचानक से चंदन को क्या हो गया। वो तो बस अपनी धुन में किशोरी जी के आगे नृत्य करता जा रहा था। उसका नृत्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि वहां पर आए सभी भक्तजन हिटककर उसके नृत्य का आनंद ले रहे थे। बाहर से कभी कभी पवन का एक झोंका आकर चंदन के नृत्य का आनंद ले जाता और कभी कभी सूरज की किरणें अंदर आकर चंदन के पैरों में बसते हुए घुंघरू से निकलती राधे राधे की ध्वनि को सुनकर आनंदित हो जाते। जब चंदन थोड़ा शांत हुआ तो उसने ललिता को बताया कि यह हमारी लाडली सरकार है, इनको नमन करो। ललिता को तब भी कुछ समझ नहीं आया, वो अभी भी असमंजस में थी। तब किशोरी जी को प्रणाम करके वो वापस वृंदावन आ गए। दूसरी ओर उसी शाम ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना जी में नौका विहार करने के लिए निकले। नौका बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई थी। नौका में चारों ओर कमल और मोगरे के फूल लगे हुए थे। नौका में ठाकुर जी और किशोरी जी आमने सामने बैठकर एक दूसरे के रूप रस का पान कर रहे थे और उनके पीछे बैठी एक सखी हाथ में पतवार को लिए नौका को चला रही थी। तभी अचानक से सखी के हाथ से पतवार छूटकर यमुना में चली गई और वो घबरा सी गई और घबराहट के कारण वो अपने पैरों के नाखून से नौका की भूमि को कुदेड़ने लगी। तभी अचानक से ठाकुर जी का ध्यान पीछे बैठी सखी पर पड़ा और बोले, अरे सखी, इतना घबराई हुई क्यों हो? उसने हाथ छोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, कन्हैया, मेरी पतवार यमुना जी में गिर गई है। तो ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, इसमें घबराने की क्या बात है? और आंखों ही आंखों में उन्होंने किशोरी जी को कुछ इशारा किया। अब एक तरफ से किशोरी जी ने और दूसरी तरफ से ठाकुर जी ने अपने हाथों को यमुना जी में डाल दिया और वो दोनों अपने दोनों हाथों को पतवार की तरह चलाने लगे। झुकने के कारण किशोरी जी के सिर पर ओढ़ी चुनरी यमुना जी में भीग रही थी और उधर दूसरी तरफ ठाकुर जी के गले में पड़ा पीताम्बर यमुना जी में भीग रहा था। हाथों पर पीताम्बर और चुनरी पर लगा इत्र यमुना जी में घुल मिल गया। ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने हाथों से उस नाव को किनारे पर लगाया। अगले दिन ललिता की सास और ससुर चंदन के मामा के यहाँ कुछ काम से चले गए। अब घर में ललिता और चंदन अकेले थे। चंदन सुबह सुबह ही अपने काम पर चला गया और ललिता हाथ में मटके को लेकर यमुना जी से जल भर कर लाई। आज घर में कोई नहीं था, इसलिए जब ललिता ने मटकी में से जल को थोड़ा सा पिया तो उसमें इतनी सुंदर इत्र की खुशबू को महसूस करके वो बहुत प्रसन्नता से भर गई। धीरे धीरे उसने उस मटकी में से काफी जल पी लिया और जब थोड़ा सा जल शेष बच गया तो उसका ध्यान मटकी में पड़ा तो वो क्या देखती है कि नौका में बैठकर विहार करते किशोरी जी और लालू जी नजर आ रहे थे। ललिता घबरा कर दीवार के सहारे टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। तब मटकी से पिया हुआ जल धीरे धीरे अब उसके पूरे शरीर में फैल गया था। उसकी आंखों में न जाने कैसे अश्रु की धारा बहने लगी। इतने में चंदन बाहर से आया और अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर उसने पूछा, प्रिय, तुम्हें क्या हुआ? ललिता के मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था, परंतु उसके होठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे। सांस जोर जोर से चल रही थी, आंखों की पलकें हिल भी नहीं रही थी। चंदन ने जब उसको झिंझोड़ कर बार बार पूछा तो उसने मटकी की तरफ इशारा किया। चंदन ने जब मटकी की तरफ देखा तो उसको भी मटकी में ठाकुर जी और किशोरी जी की नौका विहार की छवि दिखाई दी और वो झूम झूम कर नाचने लगा और ललिता को पकड़कर उसने खींचकर जोर से अपने अंक में भींच लिया और कहने लगा, अरे प्रिय, आज तुझे ब्रज ने स्वीकार कर लिया है, आज तुझे मेरे श्याम जी ने स्वीकार कर लिया है। ललिता कुछ समझ नहीं पा रही थी और चंदन की तरफ देखी जा रही थी। तो चंदन ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम्हारे कोई पुण्य कर्म थे जो तुझे ब्रज में कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन ब्रज में कदम रखकर तुम्हें सुख प्राप्त हो रहा था, लेकिन उस सुख को आनंद में बदलने के लिए तुझे किशोरी जी की आज्ञा की प्राप्ति जरूरी थी। इसलिए मैं तुझे बरसाना धाम ले गया था ताकि तुझे भी वहां पर किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। ये उन्हीं की कृपा प्राप्ति है जो आज तुम्हें ठाकुर जी और किशोरी जी के नौका विहार के दर्शन हुए, क्योंकि आज तुझे ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपना लिया है। जो यमुना जी का जल धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश हुआ था वो ठाकुर और किशोरी जी की कृपा की छलनी से
उसके पाप नीचे बैठ गए थे और अब उसके पुण्य कर्म ऊपर थे, इसलिए ललिता को इस आनंद की प्राप्ति हो चुकी थी। ब्रज में तो हर कोई आता जाता रहता है और उसको सुख की प्राप्ति होती रहती है, लेकिन जिस पर ठाकुर जी और किशोरी जी की कृपा हो उसको सुख के साथ साथ ठाकुर जी के आनंद की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ठाकुर जी के मीठे आनंद को अपने रोम रोम में प्रवेश करा के उस आनंद से प्राप्त प्रेम की मृग तृष्णा को इतना बढ़ाएं कि वो प्रेम आंखों से निकलने वाले नमकीन अश्रों के द्वारा बहकर ठाकुर जी और किशोरी जी की मीठी कृपा से सरोबार हो सके। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस सच्ची कहानी का आनंद ले सकें। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।